हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक है वो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। तो इसमें आपने देखा पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जिसमें जो पहला है वो है एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन। एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन, ये कल ही आपको समझा था। दो भाग होते हैं, एक तो न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी जैसे पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो भाग हैं। एक तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस का। यानी इस जो पिंड है उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। मेन इसमें रहता है कौन कौन से हार्मोन शामिल है इसमें। तो ये नंबर 1 में पहला जो इसका देखते हैं, नंबर 1 में GH या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, यानी ये भी इसका नाम होता है। कौन सा? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो पहला है गोनेडोट्रोपिक, ये तो है वर्दी ग्रोथ हार्मोन। जिसे जी बना, जी का मतलब ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन, और ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो पहला नाम है, तो याद रखना पहला क्या है? ग्रोथ हार्मोन। और इसका जैसे लिख देते हैं यहाँ पर वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन। एक का लिख देता हूं ताकि आप समझ जाना। फिर ग्रोथ हार्मोन, और इसका सोमेटोट्रोपिक या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इस प्रकार से। तो इस जो एडिनोहाइपोफाइसिस है इससे कुल 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। तो दूसरा इसका देखिए, ये जो हार्मोन होते हैं इनके नाम इसी में लिखे हैं। देखिए, ग्रोथ हार्मोन वृद्धि हार्मोन, यानी ये वृद्धि से संबंधित कार्य करते हैं और वृद्धि को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये दो प्रकार के होते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। एक तो होता है नंबर 1 में FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक यानी इसको गेमेटोकारक हार्मोन भी कहा जाता है। गेमेटो का मतलब युग्मक निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है इस प्रकार से। तो ये दोनों जो है ना, ये एक तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इस श्रेणी में आता है। दूसरा है ICSH, इसका पूरा नाम होता है, इसका थोड़ा इसको ये लिख देते हैं जमा करके ताकि समझ आ जाएगी स्पेलिंग। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
हार्मोन, ICSH हार्मोन, इनके अंग्रेजी के नाम होते जा रहे थे। इसका हिंदी में है तो इसका पूटक प्रेरक हार्मोन ऐसे होगा, लेकिन अंग्रेजी में याद रहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल का मतलब होता है पूटक, पूटक प्रेरक मतलब अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करना। कहीं इनके जो नाम होते हैं ना कार्य इसमें छिपे रहते हैं ये। तो इसका होता है इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद है दूसरा हो गया तीसरा जो हार्मोन होता है ये होता है TSH। थायरॉइड स्टिमुलेटिंग थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन। यानी इस हार्मोन, ये जो हार्मोन निकलते हैं ये कौन सी ग्रंथियों को, मैंने आपको बताया था पीयूष ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। भाई पीयूष ग्रंथि को तो कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। लेकिन पीयूष ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको, पीयूष ग्रंथि को। तो इस प्रकार से याद है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नाम है, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। नंबर 4 इसका जो चौथा हार्मोन है वो होता है ACTH। ये एडिनल ग्रंथि का कोर्टेक्स भाग इसको प्रेरित करता है। एड्रिनो कार्टिको ट्रोपिक हार्मोन, तो ये एड्रिनो कार्टिको ट्रोपिक हार्मोन, ये एडिनल ग्रंथि का जो कोर्टेक्स भाग होता है उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। नंबर 5 में LTH या फिर में MTH। यहाँ पर एक जगह आया था ये, जैसे ICS, इसको एक तरह से जो है ना ये जनन प्रेरक हार्मोन होता है। ये उत्प्रेरक मतलब जनन प्रेरक हार्मोन, इसलिए इसका क्या नाम होता है, एक प्रकार से याद करके देखिए, इसको LH भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, LH, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। किसको, ICSH को। उसी प्रकार इसके 2-3 नाम है, इसको MTH भी कहा जाता है, LTH भी कहा जाता है, MTH भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, एक प्रकार से ये होता है लेक्टोजेनिक हार्मोन, और इसको प्रोलेक्टिन भी कहते हैं। तो पहले इसका नाम, ये जो नाम आ रहा है ना ए से स्टार्ट होएगा, तो क्या हो रहा है, लेक्टोजेनिक, लेक्टोजेनिक हार्मोन। और इसका मेमोट्रोपिक हार्मोन।
मेमोट्रोपिक का मतलब आप जानते हो ना, जो दुग्ध प्रेरक हार्मोन होता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको, मेमोट्रोपिक हार्मोन। मेमोट्रोपिक हार्मोन। और इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोलेक्टिन भी कहते हैं, प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन भी इसका नाम होता है। तो ये सब किससे निकलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस से। और इसके बाद है नंबर 6 में। 6 में जो लास्ट हार्मोनिक पिंड से स्रावित होने वाला, और ये होता है MSH, यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो याद रखना MSH, MSH। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट क्या कैसे मतलब होता है, ये जो एक इसका देखना है, मेलेनो मतलब मेलेनिन जो वर्णक होता है उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो ये हो गया मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी MSH। इस प्रकार से ये हार्मोन होता है। तो इस ग्रंथि से जो है, यानी इस पार्ट से कितने 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से वाले भाग से, एडिनो हाइपोफाइसिस से। बाकी कल इसका अध्ययन करेंगे। या 2 और बच्चे इसका करवा देते हैं ताकि इसका सेपरेट रहेगा। न्यूरो हाइपो सेकेंड टाइप का है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस से स्रावित न्यूरो हाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन। न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन। तो इसमें जो है स्रावित होते हैं 2 हार्मोन। नंबर 1, तो पहला जो हार्मोन होता है इसको कहते हैं वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन। इसी का दूसरा नाम होता है एंटी डाययूरेटिक। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी ADH कहा जाता है इसको, यानी एंटी डाययूरेटिव हार्मोन। तो ये कौन से भाग से स्रावित होता है, ये होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस से। तो ये वेसोप्रेसिन मूत्र प्रेरक हार्मोन भी है। कौन सा, वेसोप्रेसिन, यानी एंटी, नाम से बता रहा हूं ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी मूत्र उत्सर्जन से संबंधित क्रिया को नियंत्रित करता है ADH। दूसरा होता है वेसोप्रेसिन, सॉरी इसका होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन
और इसको पीटोसिन भी कहते हैं, पीटोसिन, पीटोसिन भी कहा जाता है। तो ये मूत्र क्रिया नियंत्रण से संबंधित है। और ये क्या होता है, ये होता है मतलब प्रसव से संबंधित, और दुग्ध प्रेरक हार्मोन कहा जाता है इसको। ये मूत्रल हार्मोन है, यानी मूत्र की क्रिया को नियंत्रित करने वाला। और ये दुग्ध प्रेरक एवं प्रसव यानी गर्भाशय की भित्तियों को संकुचित करता है। तो दुग्ध प्रेरक एवं प्रसव क्रिया को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से तो देखिए इसमें, और ये तो समाप्त हो गया। और कल अध्ययन करेंगे हाई इसका तीसरी जो ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि का। तो इनके सब नाम इसमें छिपे हुए, जो मैंने मतलब उसका जो पूरा नाम था ना उसमें लिखे हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि जैसे ठीक है हम पढ़ा रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे, तो इसमें कई बार कमेंट बॉक्स होता है ना, तो कम से कम इसमें नीचे ना भाई जो भी आपको लगता है, अगर खराब लगता है तो खराब लिखो, अच्छा लगता है तो अच्छा लिखो, खराब लगता है तो फिर बंद ही कर देंगे, है ना। अगर लेकिन कम से कम इतना आप टाइम दे रहे हो तो उसमें कमेंट्स में कुछ तो लिखा करो भाई, अच्छा है मतलब। और नहीं तो थैंक यू, मतलब बहुत से स्टूडेंट हैं एक दो ही थैंक यू बोलते हैं। कई बार अपन देखते हैं कहीं की ऑनलाइन क्लासेस में सबका कमेंट्स लिखे होते हैं। तो अगर आपको लगता है भाई कोई मेहनत कर रहा है तो लिखो उसमें, और नहीं लग रहा तो मत लिखो। फिर मैं दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाना शुरू करूँगा, जो मेरे दूसरे स्टूडेंट है ना उनके लिए। तो ये तो इंडिविजुअल रूप से आपके पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम उसमें एक शब्द मतलब करना होता है, लिखना होता है कि भाई जैसे मतलब है ना, और नहीं तो थैंक यू बोलो तो उसमें कम से कम यूँ आ जाएगा, नहीं यार इतने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब वो दो चार है जो मेरे मतलब 3-4 स्टूडेंट है जो बेचारे वो वही करते रहते हैं, थैंक यू सर थैंक यू, और जैसे कोई जोर ही आता है लिखने में, तो ठीक है फिर मैं वो ये बना करके उनको 3-4 को जोड़ लेंगे, फिर उनको पढ़ाना है। तो है ना, इस टाइप से थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है बड़े स्टडी चल रही है तो पढ़ो, जबरदस्ती भी नहीं कि भाई आपको पढ़ना ही है इसमें, इस टाइप से। तो थोड़ा सा आगे ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो कुछ भी नहीं जा रहा, अगर आपको लग रहा है तो लिखो, अगर नहीं लिखना है तो मत लिखो ना। तो कई चीज़ें ऐसी होती है। तो ठीक है, बाकी कल अध्ययन करेंगे।